कर्क राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 18 जून बुधवार। दोस्तों, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता, वैसे ही दुष्ट इंसान भी कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो इस समय आप अपने अगल-बगल में जो भी दुष्ट इंसान आपको नज़र आते हैं, जो आपको हमेशा नेगेटिव सोच की ओर धकेलते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको छोड़ना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने का मौका है। अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ें और उन्हें प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। दोस्तों, असफलता कोई एक कल पलहकारी घटना नहीं। आप रातों रात असफल नहीं होते। विफलता निर्णय में कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें हर दिन दोहराया जाता है। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपको असफलता आपके जीवन में आए। अपने आप को सफल बनाते हुए आगे बढ़ें। तो ये समय ही ऐसा है। सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में आज का दिन अधिक समय व्यतीत होगा। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से मन में खुशी रहेगी। दो दोस्तों, किसी से भी अपनी व्यक्तिगत बातें शेयर करना उचित नहीं, क्योंकि कोई धोखा या ठगी कर सकता है। अपने असूलों व सिद्धांतों के साथ किसी तरह का भी समझौता आपको नहीं करना चाहिए। इस समय अपनी दिनचर्या और कार्यप्रणाली में किए गए परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक और लाभदायक साबित होंगे। व्यक्तिगत गतिविधियों को लेकर समय सामान्य फल देने वाला है। किसी खास कार्य में बहुत अधिक धन खर्च करने के उपरांत भी मनोकुल परिणाम मिलते नजर नहीं आ रहे। इससे धैर्य और संयम से अपने कार्य को अंजाम दें। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती चली जा रही हैं, इसलिए थोड़ा इंतजार करें। ज़्यादा उतावलापन ठीक नहीं है। अपने नज़दीकी लोगों से मेल मुलाकात करते रहना चाहिए आपको। अपने संबंधों को संभाल कर रखें, बना कर रखें, बिगाड़ने का कार्य ना करें। बिजनेस संबंधी योजनाएं सफल होंगी। जो रुक चुके थे आपके काम, जब आपकी ये शनि की ढैया चल रही थी, तो उस समय कुछ काम आपके रुक गए थे, वो लंबित पड़े हैं। तो उन कार्यों को भी दोबारा से आप शुरू कर सकते हैं। स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहने के लिए योग, ध्यान और जीवन शैली में बदलाव लाने का प्रयास करें। बच्चों को अपनी पढ़ाई अथवा कैरियर से संबंधित समस्याओं का कोई समाधान मिलने से सुकून और राहत रहेगी। दोस्तों, आपकी लापरवाही की वजह से आपके बनते कार्यों में रुकावट भी आ सकती है। किसी भी तरह का पेपर वर्क करते समय सावधानी बरतें। इस समय बाहरी गतिविधियों में बिजी होना समय और पैसे की बर्बादी ही है। लापरवाही ना बरतें। कागजी कार्रवाई में बहुत ही सजग और सचेत होकर करें। कर्क राशि के दोस्तों, रोज रोज की परेशानियों से बचने के लिए आपको इस बात पर खास ध्यान देना होगा कि आपके घर में जहाँ जहाँ सीढ़ियाँ हैं, चाहे उनकी संख्या कम है या ज़्यादा है, उन्हें ऊपर से नीचे तक बिल्कुल साफ
रखने की कोशिश किया करें और सीढ़ियों के नीचे कुछ भी फालतू का सामान ना रखें, जैसे जूते हो गए, टूटे फूटे बर्तन हो गए, कोई ख़राब सामान हो गया, बिजली का ख़राब सामान रखा हुआ है, जब पुरानी तारें रखी हुई हैं, तो सीढ़ियों के नीचे ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना रखें। सीढ़ियाँ बिल्कुल साफ़ रखें। अगर आपका कामकाज अच्छा है या मान सम्मान बड़ा है तो आप इस समय किसी का मजाक न उड़ाएं, नहीं तो आपके ग्रह आपको विपरीत फल दे सकते हैं। अपने स्वभाव और घटित हो रही चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ें। बेहतर समय में बेहतरीन करने की कोशिश करें। काफ़ी स्ट्रगल के बाद थोड़ा जीवन में सुकून नज़र आ रहा है। अपनी गलतियों को नज़रअंदाज ना करें। बुधवार का दिन है। कोशिश करें गणेश जी की आराधना करें और लड्डुओं का प्रसाद बांटें। भाग्य जागने का अनुकूल समय है, क्योंकि काफ़ी ग्रहों के शुभ संदेश प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बन पा रही, कार्यक्षेत्र में, पारिवारिक मामलों में कोई परेशानी सामने आ रही, तो आप इस समय ये उपाय कर लें, आपको फायदा होगा। कुछ लोगों को खाने पीने का सामान बांट सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, ये आपके लिए फायदा होगा। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद लगने लगा है कि कर्क राशि के दोस्तों की किस्मत अब पटरी पर आ सकती है। ऐसे ग्रहों के शुभ योग से लग रहा है चांस ज़्यादा बने हैं, फल प्राप्त हो सकते हैं। काफ़ी भागदौड़ भरी जिंदगी जीने के बाद अब कर्क राशि के दोस्तों आ सकता है थोड़ा सा सुख। आपके जीवन में एक नया मोड़। लेकिन आपने इस समय एक सावधानी जरूर बरतनी है कि आपने किसी छोटे लालच, लोभ या प्रलोभन में नहीं आना और ना ही कामयाब या धन लाभ के लिए कोई छोटा रास्ता चुनना। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते जाना, ईमानदारी के साथ। ईमानदारी बहुत जरूरी है दोस्तों आपके लिए। ईमानदारी से चलेंगे तो सब आपके काम बनते चले जाएंगे। दूसरों को छोटा जीवन जीने दो, लेकिन आपको नहीं जीना। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर बहस करने दो, लेकिन आपको नहीं करना। दूसरों को छोटी छोटी बात पर रोने दो, लेकिन आपको नहीं रोना। दूसरों को अपना भविष्य किसी और के हाथों में छोड़ने दो, लेकिन आपने नहीं छोड़ना। ये चीज़ें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ। कर्क राशि का ये समय ऐसा है कि आप कोई छोटी मोटी यात्रा पे जा सकते हैं। थोड़ा अपने दाम्पत्य जीवन को संभालने की कोशिश करें। इसमें आपको खास तौर पर तालमेल बनाकर चलना चाहिए। कृपया आवारा कुत्तों की सेवा जरूर करें, साथ ही पक्षियों को दाना डालना ना भूलें। गाय माता की सेवा आपके सभी कष्टों को हरने में आपकी मदद करेगी। कर्क राशि वालों, यह सच है, कड़वा सच है कि कोई भी काम आपके अनुरूप अभी नहीं बन पा रहा, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास करना बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए, क्योंकि कर्क राशि बिना फल की परवाह किए कर्म करते चले जा रहे हैं। अपने पुरुषार्थ से अब तक सभी समस्याओं का सामना करते हुए आज यहाँ तक
पहुंच गए हैं। सूरज की राशि परिवर्तन से भी आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी, मान सम्मान बढ़ना तय है। दोस्तों, अपने आप को बस इसी तरह आप चलाते रहें, आगे बढ़ते रहें, समय आपका आपकी फेवर में चलता रहेगा, क्योंकि मुश्किलें तो जीवन में आती जाती ही रहती हैं। दोस्तों, लक्ष्य के बीच आने वाली समस्याओं का निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अगर अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। विवेकता से अज्ञानता को मिटाया जा सकता है और जानकारी से भय को दूर किया जा सकता है। तो इसलिए जानकारियां बढ़ाओ अपनी, और सभी काम विवेकता से करो। समस्या आपको समाप्त करे इससे पहले ही समस्या को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए आपको। दोस्तों, ये जो मार्ग आपने पकड़ा है, चढ़ाई वाला है। एक एक कदम पर मेहनत है, श्रम है, एक एक कदम पर ध्यान देना है। ये ऊपर जाने वाला मार्ग है, नीचे लुढ़कने वाला मार्ग नहीं। उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। नीचे लुढ़कने के लिए, ऊपर उठने के लिए, ऊपर जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गिरने के सब तरह के कारण मौजूद हैं। एक शिष्य ने किसी महात्मा से पूछा कि भगवान का राज्य कैसा है। उसने कहा, मछुए की तरह। जैसे मछुआ जाल फेंकता है तो कई मछलियां फंस जाती हैं, जो योग्य हैं वो चुन ली जाती हैं, बाकी पानी में फेंक दी जाती हैं। प्रभु का राज भी मछुए के जाल की तरह है। परमात्मा जाल फेंकता है, लाखों फंसते हैं, लाखों फंसते हैं, पर इन गिने चुने ही भगवान अपने पास रखता है, बाकी संसार में फेंक दिए जाते हैं। ऐसा नहीं तुम जाल में नहीं फंसे, कई बार फंसे और संसार में फेंके जा चुके हो, पर तुम योग्य ही नहीं थे कि चुने जा सको। जाल में फंस जाना ही काफ़ी नहीं, मछुए की आंख में जचना भी जरूरी है। जाल में तो तुम फंस जाते हो जाल के कारण, लेकिन मछुआ तो तुम्हें चुनेगा तुम्हारे कारण। 1000 बार फंस गए हो या कितनी बार प्रभु की शरण में गए होंगे, ना मालूम कितनी बार भगवान की भक्ति की होगी, ना जाने कितनी बार घर बार छोड़ा होगा, कितनी बार प्रार्थना की होगी, कितनी बार संकल्प लिए होंगे, कितने व्रत, कितने उपास, तुम्हारे पूर्व जन्मों की अनंत कथा है। लेकिन एक बात पक्की है कि तुम जाल में कितनी भी बार फंसे हो, बार बार वापस जल में फेंक दिए गए हो। चुने तुम नहीं जा सके। चुनने के लिए प्रार्थना चाहिए, ऊर्जा चाहिए। परमात्मा को पाना कठिन है, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। हमें बदलना होगा। बदलाहट ऐसा है कि हमें कुछ न कुछ परमात्मा जैसा होना होगा, तभी हम परमात्मा को पा सकेंगे। क्योंकि जो परमात्मा जैसा नहीं है वो कैसे परमात्मा को पा सकेगा। कोई समानता चाहिए जहाँ से सेतु बने, सेतु बन सके। एक किरण तो चाहिए तुम्हें सूरज की, जिसके सहारे तुम सूरज तक की यात्रा कर सको। दोस्तों, हम दूध से दही बनाते हैं तो थोड़ा सा दही उसमें डाल देते हैं, फिर सारा दूध दही हो जाता है। तुम में थोड़ा सा परमात्मा तो होना ही चाहिए, तभी तुम्हारा पूरा दूध नहीं हो सकेगा। उतना भी ना हो तो यात्रा नहीं हो सकती। थोड़ा सा भी परमात्मा होने के लिए जीवन की व्यवस्था को बदले बिना नहीं हो पाएगा। आपके जीवन की पूरी शैली को बदलना होगा। पूजा हो रही है बाहर के मंदिरों की, भीतर के मंदिर को पूजा का कोई सवाल नहीं, सवाल ही नहीं।
सजावट है मंदिर में बाहर, भीतर का मंदिर बिल्कुल खाली उजाड़। तो जाओ जितने मंदिर में पहुंच जाओ, कुछ नहीं बनने वाला। जब तक अपने अंदर के मंदिर में नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होना। तो दोस्तों, अंदर के मंदिर के लिए आपको रोज रोज बताया जाता है कि 3 से 5 आप अपने मंदिर, अंदर के मंदिर पे पहुंच सकते हो, ध्यान से, योग से, साधना से। तो आपकी राशि में ये चीज़ें बतानी इसलिए ज़रूरी हैं कि जब आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे तो आप अपने ग्रहों की चालों को कैसे समझ पाएंगे और अपने विरोधियों की चालों को कैसे समझ पाएंगे। सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा कि हम इस धरती पे क्यों आए थे, क्या कारण था, हमारे बिना क्या काम रुका हुआ था। भगवान ने आपको किसी खास उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा है। क्या वो उद्देश्य पूरा कर पा रहे हैं आप? क्या उस ओर चल पा रहे हैं आप? नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए सुबह 3 से 5 उठो। सुबह सुबह आपको भगवान का मैसेज आएगा कि आपने क्या करना है, किस दिशा में जाना है। सारी चर्चा आपके साथ भगवान खुद करेंगे। आपने एक ही काम करना है कि सुबह 3 से 5 उठना। दोस्तों, जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाते वो बाद में वह आंसू बहाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जुबान की एक ही ऐसी चीज है जो हमारी जुबान है, जिसको वाणी कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जुबान एक ऐसी चीज है जहां पर जहर है और अमृत एक साथ रहते हैं। अब आपको देखना है कि आपने इस जीवा से क्या उच्चारण करना है, अमृत या जहर, कठोर शब्द या मीठे मीठे शब्द। अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें, आपका जीवन खुद ही कंट्रोल में आता रहेगा। दोस्तों, जीना है तो उसके लिए जियो। खुद अकेले में बैठकर खुद से ही एक सवाल करो कि मेरे ना होने से किसको फर्क पड़ेगा। बस आप बाकी सबको छोड़कर उनके हाल पर और उसके लिए जियो जिनको आपके ना रहने पर ही फर्क पड़ेगा। दोस्तों, अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है ना, तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। अगर फितरत हमारी सहने की ना होती तो हिम्मत भी तुम्हारी कुछ कहने की ना होती। दोस्तों, मत भागो ऐसे लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग पर खत्म हो जाती है। इसलिए आप कोई काम ऐसा ना करें जिससे कि आपके खास लोगों का आपसे मोह भंग हो। दोस्तों, आपकी कुंडली के ग्रह आपके आपके जो कुंडली के ग्रह है आपसे चाहते क्या है। दोस्तों, अगर आप समझते हैं मित्रगणों के साथ अपना कीमती समय जाया कर आप जीवन में कुछ पालेंगे, प्राप्त कर लेंगे, तो आप बहुत भूल में हैं। बहुत ही खुश फहमी और गलत फहमी को पाल पोस रहे हैं। दोस्तों, आपको बार बार आपकी राशि में बताया गया है कि यारों दोस्तों के ऊपर अपना कीमती समय वेस्ट ना करें, क्योंकि पैसा तो अब आपके पास कम होगा, लेकिन आपका समय आपको धन से भी कीमती है। अगर आपका स्वभाव, आपकी सोच ऐसी ही रही
आने वाले समय में आपको कई दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। फिर ग्रहों, नक्षत्रों और भाग्य किस्मत को दोष मत देना। आपको महसूस होना शुरू हो जाना चाहिए कि आप अपना समय बेवजह के लोगों और बेवजह की चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। इसलिए आप इस समय प्रतिदिन की योजना बेहतर तरीके से बनाएं। इस समय आप तय करें कि आप क्या चाहते हैं। इसे एक जगह लिखें, इसे बार बार देखें और हर दिन ऐसा कुछ करें जो आप उन लक्ष्यों की ओर इन्हें ले जाएं, जो आप इस समय अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हैं। यदि आप इस समय कुछ अलग चाहते हैं तो आपको फिर कुछ अलग करना ही होगा, तभी जीवन में कुछ बनता हुआ नजर आएगा। नहीं तो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता जाएगा। दोस्तों, अपने खास रिश्तों में शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा उसी दरवाजे से बाहर चला जाता है। प्यार अगर कमियां देखता है तो ईश्वर कभी भी हमारी ओर ना देखता। अपने परिवार को मालिक नहीं, माली समझकर संभालना चाहिए, जो ध्यान तो सबका रखता हो, अधिकार लेकिन किसी पर भी जताता ना हो। मेरे प्रभु, मेरी चाह नहीं कि मैं पूरा पथ जान सकूं। मेरे प्रभु, मेरी चाह नहीं मैं पूरा पथ जान सकूं। दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। जब आपको आपके अंदर की कमियां नजर आने लगे तो समझ लेना कि ईश्वर की कृपा अब बरसनी शुरू हो चुकी है। तुम्हारी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। बेकार है खुशी जिसके पीछे किसी के आंसू हो। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है। फिर चाहे वो ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत हो या फिर प्रेम हो। वो बातें जो इंसान पी जाता है, वही बातें अच्छे भले इंसान को खा जाती हैं। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले होते हैं, वह उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब वो अकेले होते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी ज्ञान की चीजें आपको बताई जाती हैं। मैं जानता हूं इसका आपसे राशि से मतलब नहीं, लेकिन फिर भी ये आपको फायदा देगा, बहुत अच्छा फायदा देगा। दोस्तों, हम संसार पर विश्वास करते हैं, आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। हम लोग संसार को लेकर कभी कोई बहस नहीं करते। हमारे संतों सदियों से कहते आ रहे हैं कि संसार स्वप्न है, संसार असंख्य है, संसार मिथ्या है। हमें फुर्सत में कहा गया कि विचार करें, सिर्फ विश्वास करते रहें। दोस्तों, कभी आप नाई की दुकान पे गए हैं? नाई कैसे अपना उत्साह तेज करता है। हम क्या करते हैं, विश्वास करके आंख मूंद कर बैठ जाते हैं उसकी कुर्सी पर, यही सोचकर कि यह दाढ़ी ही बनाएगा, गला नहीं काटेगा, लेकिन वो अपना उत्साह तेज कर रहा उत्साह, और बड़ी तसल्ली से आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं। कई लोग तो गहरी नींद सो भी जाते हैं। नाई पर विश्वास है। अगर ऐसा ही विश्वास हमें अपने भगवान पर हो जाए तो हमारा सारा जीवन उसी तरह चैन से बीतेगा जैसे वो नाई की कुर्सी पे हम आराम से सो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं।
भगवान पर विश्वास तो बात की बात है, भगवान है कि नहीं, इसी पर ही बहस है। हमारे साथ सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम बहस करते जा रहे हैं कि है कि नहीं है, निरंकार है या और साकार है। अगर ऐसा है तो कैसा है, कैसा है तो ऐसा है, क्यों है, परमात्मा है कि नहीं है, इसी बहस में उलझे हुए हैं। इसलिए संसार को है कि नहीं सिद्ध करने में ज़्यादा पड़े हुए हैं। परमात्मा को सिद्ध करने के लिए ज़्यादा पुस्तकें नहीं, जितनी परमात्मा को सिद्ध करने के लिए है, ग्रंथ है, वेद हैं, शास्त्र हैं, फिर भी हमारी बहस का अंत नहीं। तो दोस्तों, परमात्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता, परमात्मा को महसूस किया जा सकता। इसलिए परमात्मा को महसूस करें और अपने जीवन में परमात्मा को याद करते हुए जिए। दोस्तों, हमें फीलिंग अपनी व्यस्त रखनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी हमारी खुद होनी चाहिए। थॉट की जिम्मेदारी खुद लेनी है। हमारा विश्वास कैसा है, इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी है। एक्शन हम चारों चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल है। अब आप ब्लेम गेम खत्म कीजिए, कभी किसी को ब्लेम, कभी ग्रहों को ब्लेम। अब ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए। अगर आप हमेशा ही ब्लेम गेम खेलते रहे तो आप खत्म हो जाएंगे। इसी ब्लेम गेम आज ही खत्म कीजिए। इसलिए अपनी फीलिंग को, थॉट को, एक्शन को, बिलीव को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद शुद्ध कीजिए। एक बंदा कॉन्फिडेंट है और एक बंदा डर के मारे मारा मारा जा रहा है। एक ही अंतर है और वो है कि प्रैक्टिस, तैयारी उसकी सही नहीं, आत्मविश्वास की कमी। इसलिए ध्यान करके अपने स्किल्स को डेवलप करिए, पूरा दम लगा दीजिए कामयाब होने में। तो दोस्तों, जब आप अपने पे कॉन्फिडेंस रख के चलेंगे, अपने पे विश्वास करके चलेंगे, तभी बात बननी है। दोस्तों, बहुत कुछ आपके जीवन में आप गवा चुके हैं इस शनि की ढैया में, लेकिन आपका समय अब अच्छा है। आप अच्छे समय का सही इस्तेमाल करें। आप इस समय अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने के लिए स्वार्थी होना भी पसंद करेंगे। अच्छी बात है, धीरे धीरे आपको सब समझ आ रहा है। कार्यक्षेत्र पर आने वाली चुनौतियों में बिल्कुल ना घबराएं। आपको आपके सीनियर्स और क्लाइंट सहित आपके जूनियर से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। खर्च पर ध्यान दें और लग्जरी पर खर्च कम करें। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा, नए संपर्क बढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत कष्ट सहने के बाद अब गाड़ी आपकी आहिस्ता आहिस्ता सही लाइन पर आने की सोच बना रही है, लेकिन आपने इस समय एक सावधानी बरतनी है कि आपने किसी छोटे लालच, लोभ या प्रलोभन में नहीं आना। पहले भी आपको बताया। इस समय काफ़ी समय से चलता आ रहा कोई पारिवारिक विवाद सुलझाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राशि के स्वामी आपको शुभ लाभ दे तो आप अपने आपको सात्विक रखो और जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद करो। साथ ही अपने को अनुशासन में रखने की कोशिश जरूर करो। पानी ज़्यादा पियो, सूरज को जल दो। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का समय है। इस समय आप कोई लापरवाही ना करें,
क्योंकि समय काफ़ी नाजुक गुजरा है। अब आप थोड़ा सा सतर्क रहें तो अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। अनजाही यात्रा को टाल देना ही ठीक है। अभी आपको अपने सभी कार्य के साथ ही करने चाहिए। ज़्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं है। लेन देन अथवा उधारी के मामलों सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। अपने खान पान पर जरूर ख्याल रखें। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, प्रसंग है, जो लालच में बता रहा हूँ कि लालच में नहीं आना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये एक कहानी हो सकता है अतीत में कभी सुनाई हो आपको। आज फिर एक बार एक साधु तालाब में स्नान कर रहा था। पास ही एक ग्वाला अपनी गाय को नहला रहा था। साधु नहाने के बाद जब अपने कपड़े पहन रहा था तो ग्वाले ने देखा कि साधु कुछ गिन रहा है। ग्वाला साधु के पीछे आकर खड़ा हो गया। साधु ने 6 सोने की अशर्फियां गिनकर अपनी पगड़ी में रख ली। चालाक ग्वाले को एक चाल सूझी। वह साधु के पास जाकर दंडवत प्रणाम कर बैठ गया। वो निवेदन किया कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, आप हमारे घर भोजन पर चलिए। साधु बहुत लोभी था, लालची था। उसने कहा, मैं चलने को तैयार हूं, पर दक्षिणा में 2 अशर्फी लूंगा। ग्वाले ने हाँ कर दी। वो साधु ग्वाले के साथ उसके घर पहुंच गया। खाना खाने के बाद साधु ने अपनी दक्षिणा मांगी। ग्वाले ने अपनी पत्नी को चाबी देकर कहा कि जाओ संदूक में से 2 अशर्फी निकाल लाओ, महाराज जी को दक्षिणा देनी है। थोड़ी देर बाद ग्वाले की पत्नी रोती चिल्लाती आई कि संदूक में तो अशर्फियां थी, अब एक भी नहीं है, 6 अशर्फियां थी। दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा करने लगे। ग्वाले ने अपनी पत्नी को कहा, तुम मेरी तलाशी लो, अशर्फियां मेरे पास नहीं है, पर तुम्हें भी अपनी तलाशी देनी होगी। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की तलाशी ली, पर अशर्फियां किसी के पास नहीं निकली। तब ग्वाला महात्मा जी के पास आया कि महाराज, मेरी बीवी बहुत शक्की मिजाज है, आप भी तलाशी दे दो। वैसे तो आप बहुत पहुंचे हुए महात्मा हो, आप अपने दिव्य शक्ति से अशर्फियां कहाँ है पता लगा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, अपने पास मंगवा सकते हैं। उधर ग्वाले की पत्नी रोने का नाटक कर रही थी। ग्वाले ने पत्नी को चुप कराया कि महात्मा जी बहुत पहुंचे महाराज हैं, अपनी दिव्य शक्ति से हमारी अशर्फियां वापस ला देंगे। अब पति पत्नी का शोर सुनकर पूरा गांव भी इकट्ठा हो गया। गांव वाले भी आ गए, चलो तमाशा देखते हैं भाई, आधे घंटे का सही, कुछ तो एंटरटेनमेंट होगा। अब तो महात्मा जी फंस गए। 2 अशर्फियों के लालच में अपनी ही 6 अशर्फियां जा रही थी। महात्मा जी बुरी तरह फंस चुके थे। अगर दिव्य शक्ति नहीं दिखाते तो इज्जत भी जाएगी, तलाशी लेने में चोर कहलाए जाएंगे। अगर शक्ति नहीं दिखाते तब इज्जत भी जाएगी और अशर्फियां भी। अगर मैं दिव्य शक्ति से न 6 अशर्फियां वापस कर लूं तो मेरी इज्जत बच जाएगी, नहीं तो इज्जत भी जाएगी और अशर्फियां भी जाएगी। पूरा गांव महाराज जी की जब जय जयकार कर रहा था, महाराज ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा।
और अपने आप थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर अपनी पगड़ी में से 6 अशरफियां निकालकर ग्वाले के हवाले की और कहा, लो आ गई तुम्हारी खोई हुई अशरफियां। ग्वाले ने महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया, जोर जोर से, महात्मा जी की जय, महात्मा जी की जय, महात्मा जी की जय। मैं ना कहता था महाराज जी बहुत पहुंचे हुए हैं, महात्मा है। ग्वाले ने आशीर्वाद दिया। अपनी पत्नी को अशरफियां लेकर अंदर जाने लगी तो ग्वाले ने आवाज लगाई, महात्मा जी की दक्षिणा तो दे दो, 4 अशरफियां लेके आओ। पत्नी बोली कि बात तो 2 की हुई थी। अरे पगली, 2 तो हमारे घर की भोजन करने की और 2 हमारी अशरफियां वापस लाने की, ये दक्षिणा है। अशरफियां ध्यान से संदूक में रख दो। दोस्तों, इस कहानी से यही है कि लोभ से इंसान अपना ही नुकसान करता है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता लालच से। तो दोस्तों, ये जो राशि है आपको श्री राधे श्याम मंदिर से दिखाई जा रही है। रोज ही आपके सामने राशिफल लाया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज लोग भेजते हैं, ऊर्जावान मैसेज हैं, लाइक करते हैं। तो दोस्तों, समस्या तो सब किसी के है, आपके साथ भी है, कर्क राशि के साथ भी है, मेष के साथ भी है, कुंभ में, सब राशि 12 की 12 राशि के साथ समस्या है। समस्या आती जाए जाती जाए, आती जाए जाती जाए, यही एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए। तो किसी ने अगर अपना जन्म पत्री या कुछ सलाह लेनी हो या सलाह देनी हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज छोड़ सकते हैं, 9315336907। ये नंबर है मेरा, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।